काफी समय पहले की बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, काफी रात हो गई है, क्यों ना हम इसी गांव में आज रात गुजार लें। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और सोचा कि चलो आज रात इसी झोपड़ी में बिताई जाए। शिष्य ने जाकर झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। गुरुजी ने कहा, हम पास के गांव से आए हैं, काफ़ी रात हो गई है, अगर आप इजाज़त दो तो हम यहाँ आज रात बिताना चाहते हैं। उस गरीब आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अंदर बुलाया और कहा, ठीक है, आज रात आप यहीं बिता लीजिए। गुरुजी ने देखा वह आदमी वाकई में बहुत गरीब था। उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या काम करते हो? आदमी ने कहा, गुरुजी, मेरे पास काफ़ी सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने पूछा, अरे भाई, अगर तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह गरीबी में क्यों रहते हो? आदमी ने कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि वह ज़मीन कोई काम की नहीं है, वह बंजर ज़मीन है, उस पर कुछ नहीं हो सकता, उस पर मेहनत करना बेकार है। गुरुजी ने पूछा, अच्छा, तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? गरीब आदमी ने कहा, गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है, मेरा और मेरे परिवार का गुजारा इसी भैंस से चलता है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, अब सो जाते हैं, सवेरे जल्दी भी उठकर जाना है ना। सभी सो जाते हैं। आधी रात को गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं, हमें अभी निकलना है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अभी तो सवेरा नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, तो क्या हुआ, हमें बस अभी निकलना है। कहकर गुरुजी अपने शिष्य के साथ बाहर आ जाते हैं और झोपड़ी के बाहर बंधी हुई भैंस को खोलकर अपने साथ ले लेते हैं। यह देखकर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह भैंस तो उस बेचारे गरीब आदमी का सहारा है। अगर हम इस भैंस को अपने साथ ले जाएंगे तो उस गरीब आदमी का गुजारा कैसे चलेगा? इस पर गुरुजी शिष्य को देखते हैं और मुस्कुराते हुए भैंस के साथ अपने गांव की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस घटना को काफी साल बीत जाते हैं। अब वह शिष्य भी एक बड़ा गुरु बन जाता है। एक दिन शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी आज किस परिस्थिति में है। शिष्य उस गांव में जाता है, तो जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, अब उस झोपड़ी की जगह एक आलीशान मकान बन चुका है और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूल के बगीचे बन चुके हैं। काफी सारे पेड़ पौधे लग चुके हैं और वह बंजर जमीन अब बंजर नहीं रही। तभी उधर से उस घर का मालिक बाहर आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है। वह तो वही गरीब आदमी था जिसने उस रात उसे और गुरुजी को अपने घर में पनाह दी थी। शिष्य ने कहा, भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना? आज से कुछ सालों पहले तुमने मुझे और मेरे गुरु को एक रात के लिए अपने घर में पनाह दी थी। यह बात सुनकर वह आदमी भी शिष्य को पहचान लेता है और बोलता है, भाई, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास जीवन बिताने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने अपने बंजर ज़मीन पर कड़ी मेहनत की और आखिरकार उस बंजर ज़मीन पर फल फूल उग गए। काफ़ी मेहनत के बाद उस बंजर ज़मीन पर फसल आई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि वाकई मेरे गुरुजी एक महान आत्मा थे, जिन्होंने इस गरीब आदमी का कल्याण करने के लिए भैंस को खोलकर अपने साथ ले गए। क्योंकि अगर वो भैंस को नहीं ले जाते तो इस गरीब आदमी की कभी भी तरक्की नहीं हो पाती। वाकई इंसान पर जब भी कोई तकलीफ आती है ना, तभी वह जीने का रास्ता खोजता है। तकलीफ आनी भी ज़रूरी है। भगवान हमें यूं ही तकलीफ नहीं देता, उसमें भी कोई वजह होती है। इंसान को ठोस बनाने के लिए और उसे खुद की काबिलियत को खोजने के लिए तकलीफ़ों का सामना तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बस उसे बाहर आना बाकी है। सोना भी आग की भट्टी में जलकर ही निखर कर बाहर आता है। जब भी तकलीफ आए, खुद के भीतर झांको तो तुम्हें रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओ